ना रहने के लिए कोई घर था, ना खाने का कुछ इंतजाम था, बाकी मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ सीखना था, कुछ बनाना था। मैंने पहली पेंटिंग किलो से बनाई। इत्तेफाक की बात है कि वो वीडियो प्ले नहीं हो सका, आप बाद में देख सकते हैं। 2010 में पहली बार मेरा एक आर्ट लॉन्च हुआ। पहला आर्ट वर्क मेरा 20 लाख में बिका। मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर 2010 के बाद मेरा सिलसिला शुरू हुआ, मैंने बहुत पैसा कमाया। 2015 में मुझे फीफा वर्ल्ड कप के स्कल्पचर का ऑर्डर मिला, वो 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। मेरे लिए फुटपाथ मेरे लिए फुटपाथ से फुटबॉल तक का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मैंने बहुत पैसा कमाया। बाकी जानते हैं, मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट 2015 में आखिरी में आया। मेरे घर के पास में एक किसी की मैयत जा रही थी, किसी की अर्थी जा रही थी। मेरी वाइफ ने बोला, तुम जानते हो वो कौन है? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो बंगला है इस गली के कॉर्नर में, वो उसी शख्स का। मैंने बोला, ये तो बहुत पैसे वाले इंसान है। बोले हाँ। मेरी वाइफ ने बोला, क्या तुम बता सकते हो कि कितने पैसे लेके जा रहा है? मैंने बोला कुछ भी नहीं। मेरी वाइफ बोलती मुझसे कि फिर तुम क्या कर रहे हो? एक रोज तुम भी मर जाओगे, सब छोड़ के जाएंगे, क्यों ना ये पैसा, ये काम किसी और के काम आए। मेरी जिंदगी में ये वाकया टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से मैंने और मेरी वाइफ ने हमारी सारी इनकम डोनेट करना शुरू कर दी। हम फुटपाथ से बच्चे सर्च करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उन्हें आर्ट सिखाते हैं। आप यकीन मानिएगा, ज़िंदगी का सबसे अच्छा सुकून वहीं मिलता है। हमारी दिवाली भी कुछ इसी तरह होती है, हमारी ईद भी कुछ इसी तरह से होती है, बर्थडे और सालगिरह भी कुछ इसी तरह से होती है। वाह। क्योंकि कुरान में मैंने पढ़ा था कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते जाओ, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। और मेरा ये मकसद है कि दूसरों को फ़ायदे पहुंचाते जाएं, आप बड़ा आदमी बन जाएंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बता सकते हैं ये कपड़े मैंने क्यों पहने? ये ड्रेस किसकी है? ये ड्रेस डेविड की है। उनका नाम दाऊद हुआ करता था, डेविड। ये 2500 साल पहले यूनान में हुआ करते थे, मिस्र में हुआ करते थे। इनकी खासियत पता है? इनकी खासियत बचपन में जब मेरी मदर ने ये वाकया मुझे सुनाया था, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो टर्निंग पॉइंट था कि मैंने अपनी सोच बना ली थी कि मुझे कुछ ऐसे ही करना है। डेविड की ये खासियत थी कि वो 12 साल की उम्र में पानी पिलाया करा करते थे, बकरियां चराया करा करते थे। उनके राजा और सामने वाले राजा की एक बार लड़ाई हुई, 6 लाख दोनों की सेना थी। सामने वाले राजा ने डेविड के जो राजा थे उन्हें ऑफर करा कि आप एक काम करिए, हम दोनों लड़ेंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, आप आपका एक सैनिक पहुंचाइए, मैं अपना एक पहुंचाता हूँ, जो जीतेगा ये सारी कंडीशन उसकी मान ली जाएगी। सामने वाला राजा इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाले राजा आवाज़ लगाता है अपनी सेना से कि एक बंदा आओ, सामने वाले से लड़ना है। वहाँ से एक बंदा आता है जिसका वजन तलवार का इतना होता है जितना डेविड के राजा की एक सैनिक में वजन होता है। डेविड के सारे सैनिक डर जाते हैं। तो डेविड के राजा चिल्लाते हैं कि कोई है जो इससे लड़ेगा? कोई नहीं आता। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये वाक्य आप गौर से सुने। फिर वो चिल्लाते हैं, कोई है जो इनसे लड़ेगा? कोई नहीं आता। एक 12 साल का बच्चा आता, बोले मैं लड़ूंगा। राजा बोलते हैं इसे हटा दो। फिर राजा बोलते हैं कोई है जो लड़ेगा? वो 12 साल का बच्चा बोलता मैं लड़ूंगा, क्योंकि राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। राजा बोलते हैं जाओ तुम लड़ो। डेविड इस तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं, उनके पास एक गुलेल हुआ करती। गुलेल आप समझते हैं? हाँ जी। गुलेल हुआ करती। सामने वाले राजा पूरा लोहे में कवच होता है। डेविड जाते हैं, 3 छोटे छोटे पत्थर उठाते हैं। सामने वाला राजा का जो सोल्जर है वो दौड़ता हुआ आता है डेविड के पास। डेविड और पास आने देते हैं, और पास आने देते हैं, और पास आने देते हैं। वो अपनी गुलेल से एक पत्थर मारते हैं, पूरे लोहे में कवर्ड होता है। बाकी सबसे वीक कमजोर पॉइंट पे इंसान हमेशा खुला होता है। पहला पत्थर उनके घुटने पे लगता है, वो बंदा नीचे गिरता है। दूसरा राइट आंख में, तीसरा लेफ्ट आंख में। और डेविड जाते हैं उसके पास, उसे छोड़ के वापस आ जाते हैं। मेरी मदर ने ये वाक्य मुझे सुनाने के बाद ये बोला कि तुम कभी डॉक्टर मत बनना, तुम कभी इंजीनियर मत बनना। तुम्हारे पास गुलेल है, तुम्हारा वो अपना टैलेंट है,
तुम अपने टैलेंट से लड़ना। हम जिंदगी में क्या करते हैं, अगर वो बच्चा हमारे पास होता तो हम उसे तलवार देते, जो कि वो तलवार के वजन से ख़त्म हो जाता। ये वाक्य से मैंने ये सीखा कि मेरे पास क्या है। मेरे पास एक गुलेल थी, 3 पत्थर थे, मैंने पत्थर उठाया। और आप गूगल पे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट डालेंगे या वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी डालेंगे तो मैं 5th क्लास फेल इंसान आता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस साल मेरा ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में लेक्चर है। आप जानते हैं आप कितने महान हैं? मैं आपको अभी बताता हूँ। आज से 2500 साल पहले की अगर मैं बात करूं, क्या बचा? आज 2500 साल पहले की हम बात करेंगे तो सिर्फ पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर और स्ट्रक्चर मिलेंगे, बिल्डिंग्स मिलेंगी। 2500 साल बाद इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, आर्ट, स्कल्पचर और स्ट्रक्चर मिलते हैं। आज से 2500 साल बाद आर्ट, स्कल्पचर और स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो आप बनाने वाले हैं। आप बहुत महान लोग हैं। मैं ये जंग चाहता हूं कि आप मेरे साथ लड़ें। हम चाहते हैं कि 2500 साल बाद हमारा नाम मिले, हमारी इमारत मिले। जय हिंद।